जिन फीमेल्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलता है वहाँ पे पीसीओडी बहुत ईजिली हो सकता है। ऐसा बहुत पाया जाता है कि अगर पीसीओडी की कंप्लेंट बन रही है तो एक्ने रिलेटेड इश्यूज बहुत बनते हैं। आपको लो फैट जितना भी मिल्क प्रोडक्ट आता है वो लेना है, एंड वो जिसमें आपको लैक्टोज ना मिले। क्या आपने भी अपने आप को अपनी ही बॉडी से लड़ते हुए पाया है? क्या आप भी पीसीओडी और पीसीओएस से जूझ रहे हैं? मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, अगर आप उन्हें डाइट में ऐड करते हैं तो आप अपना पीसीओडी और पीसीओएस मैनेज कर सकते हैं अलॉन्ग विद योर ट्रीटमेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल सीड फिट पे। पीसीओडी एंड पीसीओएस दोनों ही एक हार्मोनल प्रॉब्लम है जो कि फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। पीसीओडी का मतलब होता है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, मतलब कि जो ओवरीज हैं वो ओवर प्रोडक्शन करने लगती है इमेच्योर सेल्स का या पार्शली मैच्योर सेल्स का, जिसकी वजह से पीरियड हैम्पर हो सकता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो सकती हैं और इनफर्टिलिटी के शिकार फीमेल हो सकती है। वहीं पे अगर हम पीसीओएस की बात करें, दैट इज पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इन विच ओवरी में जो प्रॉब्लम है वो तो हो ही रहा है, बट अलॉन्ग विद दैट फीमेल की बॉडी में मेल हार्मोन विच इज एंड्रोजन वो बॉडी में ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। उसकी वजह से फीमेल को अगेन मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती है और इनफर्टिलिटी की कंडीशन डेवलप हो सकती है। अगर इसका हम रीज़न जानना चाहें तो एज सच बहुत ही स्पेसिफिक नहीं है, बट पाया जाता है कि ये जेनेटिकली हमें मिलता है। फीमेल में अगर है तो उनके फैमिली में हो सकता है। सेकंड, इन्फ्लेमेशन अगर बॉडी में फीमेल के मिले तब ये देखने को मिलता है। थर्ड, अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो, जैसे कि थायराइड इशू भी साथ में इंक्लूडेड हो, तब भी ये देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हम पा सकते हैं कि फीमेल को पीसीओडी या पीसीओएस डायग्नोस हुआ है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं होल ग्रेन्स के साथ, जैसे कि कुनोआ, ब्राउन राइस, होल व्हीट फाइबर। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनमें कुछ खासियत है। सबसे पहली खासियत है, इसमें आपको फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा मिलता है। जब भी बॉडी में फाइबर कंटेंट अच्छा होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होता। दैट मीन्स अगर बॉडी इंसुलिन बना रही है तो उसको यूज़ कर पाती है, क्योंकि जिन फीमेल्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलता है वहाँ पे पीसीओडी बहुत ईजिली हो सकता है। तो अगर फाइबर कंटेंट अच्छा रहेगा डाइट में तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप ही नहीं होगा, एंड दैट्स हाउ आप अपने पीसीओडी को मैनेज कर पाएंगे। दूसरा रीज़न ये होता है कि इसमें आपको विटामिन बी बहुत अच्छे से मिलता है, जो कि आपके ब्लड में शुगर लेवल को स्पाइक अप नहीं होने देता, अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस भी नहीं होने देता, प्लस हार्मोन को बैलेंस स्टेट में रखने में हेल्प करता है। और थर्ड पॉइंट आपको इसमें ये मिल सकता है कि जब भी आप होल व्हीट फाइबर का यूज़ करते हैं तो आप ये पाएंगे कि आपको कोई भी वेट रिलेटेड इश्यूज़ नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। तो जितने टाइम तक आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगा, आप ओवर ईटिंग नहीं करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये काफ़ी हेल्प करता है। इसीलिए आप होल व्हीट फाइबर को अपने डाइट में रख सकते हैं। दूसरा आपको ऐड करने की ज़रूरत है लीन प्रोटीन। यहाँ पे मैं वेज और नॉन वेज दोनों सोर्सेज आपको बता देती हूँ। वेज सोर्सेज में आप सोए रिलेटेड चीज़ें ले सकते हैं, बट आप सोए मिल्क को अवॉइड करेंगे, वो क्वांटिटी आप ज़्यादा नहीं ले सकते। वहीं पे अगर हम नॉन वेज सोर्सेज की बात करें तो वहाँ पे आ जाता है लीन चिकन, एंड साथ में आप फिशेज ऐड कर सकते हैं, जैसे सैल्मन, ट्यूना, मैक्रेल। तो अगर आप लीन प्रोटीन का क्वांटिटी अपने बॉडी में अच्छा रखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होने देता, मसल मास में हेल्प करता है और आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखता है। थर्ड थिंग जो आपको अपने डाइट में ऐड करने की ज़रूरत है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐड करना है जिनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि वो आपके बॉडी के सेल्स पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं पड़ने देता। उसके साथ बॉडी में अगर कोई भी फ्री रेडिकल्स यानी टॉक्सिन्स डेवलप हो रहे हैं तो उसे आपके बॉडी से बाहर करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट एंड वेजीज आपने ऐड करनी है। जैसे आप स्पिनच ऐड कर सकते हैं, ब्रोकली ऐड कर सकते हैं, सॉटे और सैलेड फॉर्म में आप इनको लेंगे। उसके अलावा विटामिन सी रिच जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। तो आप बेरीज यूज कर सकते हैं, ऑरेंजेस ले सकते हैं, कीवी, पोमीग्रेनेट, कीनू, इस तरह के फ्रूट्स आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो अपने डाइट में ऐड करने की ज़रूरत है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स।
क्यों? क्योंकि ये गुड फैट में काउंट होता है, यानी आपके बॉडी में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाता है, जिसके हेल्प से आपके बॉडी में जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड फैट होता है, वो हेल्प आउट होता है, केटर होता है बॉडी में, वो कम होता है। इसकी वजह से अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस भी प्रिवेंट होता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी प्रिवेंट होते हैं। इसलिए आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच चीज़ें लेनी है। इसमें क्या आएगा? नट्स आते हैं जैसे वॉलनट्स, आलमंड, और सीड्स आते हैं लाइक पम्पकिन, चिया, फ्लैक्स। इस तरह की चीज़ें आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर डेयरी ऑल्टरनेटिव। ऐसा बहुत पाया जाता है कि अगर पीसीओडी की कंप्लेंट बन रही है तो एक्नी रिलेटेड इश्यूज बहुत बनते हैं, इसीलिए आपको हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना होता, तो आपको ऑल्टरनेटिव ढूंढना होता है। तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं ओट मिल्क, कोकोनट मिल्क एंड आलमंड मिल्क। तो आप काऊ या बफेलो मिल्क या उसके डेरिवेटिव्स को ना लें, क्योंकि उसमें लैक्टोज कंटेंट ज़्यादा होता है, वो आपके पीसीओडी के सिम्टम्स को एग्रावेट कर सकता है। तो इसीलिए आपको लो फैट जितना भी मिल्क प्रोडक्ट आता है वो लेना है, एंड वो जिसमें आपको लैक्टोज ना मिले। फॉर दैट आप कोकोनट, आलमंड एंड ओट मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिसे अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आप अपने पीसीओडी और पीसीओएस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। चाहे वो आपको पीसीओडी रिलेटेड डाइट में हेल्प करना हो या जनरल फर्टिलिटी हेल्थ के बारे में गाइड करना हो, सीड फिट हमेशा आपके साथ रहेगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी साइट seed.fit पे जाके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। याद रखिए, अगर आप अपना डाइट अच्छा रखते हैं, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं, तो आप खुद ब खुद अलॉन्ग विद योर ट्रीटमेंट अपने पीसीओडी और पीसीओएस को घर पे रहते हुए भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।